अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि वो बेसिकली क्या किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, आपको पता है कि ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस repeat their values for each increase or decrease of 2 pi in theta, that is the values of trigonometric functions for theta and theta plus minus 2n pi, where theta belongs to set of all real number and n belongs to set of integer, are the same. This behavior of trigonometric functions is called periodicity. अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास है कि ऑल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास क्या है, साइन, कॉस, सीकेंट, कोसीकेंट, कॉट और कोसीकेंट आता है। ठीक है, सो ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिपीट देयर वैल्यूज फॉर ईच इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 2 पाई इन थीटा। मतलब साइन का जो एंगल होता है, कहने का मतलब ये है, या सपोज करें कॉस का हो गया, किसी भी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें से कोई एक आप फंक्शन कंसिडर करें। लेट्स से मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास एंगल जो है वो क्या है, साइन 30 का है। ठीक है, अच्छा अब उन्होंने क्या लिखा हुआ है जी, डेफिनेशन में क्या लिखा हमने कि अगर एंगल जो है थीटा उसमें अगर 2n पाई, और n जो है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में से बिलोंग कर रहा है, तो अगर थीटा में 2n पाई को ऐड किया जाए या थीटा में से 2n पाई को सब्ट्रैक्ट करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस पर अप्लाई किया जाए, तो क्या होगा जी, थीटा और थीटा प्लस माइनस 2n पाई का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इस बिहेवियर को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेट्स से मेरे पास अगर यहाँ देखें कि थीटा जो है वो मेरे पास 30 है, मतलब यहाँ आप देखें, मैं ये इधर साइड पे लिखता भी जाता हूँ, मतलब थीटा जो है वो मेरे पास 30 डिग्री है। तो जब आप 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू स्टूडेंट होती है 0.5 होती है। ठीक है, और डेफिनेशन में लिखे उसने क्या कि थीटा में 2n पाई को ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो अब वो भी देख लेते हैं। ये थीटा है, अगर थीटा में मतलब एंगल में आपके पास 2n पाई, मतलब ये जो 30 है इसमें अगर मैं 2n पाई, 2n की जगह अगर मैं 1 लगा दूं और पाई लगा दूं तो ये आपको पता है 2 पाई आ जाएगा। मतलब थीटा जो है वो 30 प्लस 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, यहां देखें n की जगह उसने कहा n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से बिलोंग करता है, तो अगर मैं n की जगह 1 पुट कर देता हूँ, थीटा 30 डिग्री, 2 पाई बेसिकली होता है 360 डिग्री के, तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 390 डिग्री। मतलब क्या हुआ
कि जब मेरे पास एंगल थीटा था तो उसमें मैंने पुट कर दिया 2 पाई, अब आंसर आ गया 390। अब मैं जरा 390 का आंसर भी चेक कर लेता हूँ कि वो क्या आता है। तो साइन 390, स्टूडेंट अगर आप कैलकुलेटर से इसका आंसर चेक करेंगे ना, तो जो आंसर साइन 30 का है 0.5, वो क्या आएगा, साइन 390 का भी वही आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी जो बात है जिसमें हमने कहा था कि अगर थीटा में से 2n पाई माइनस भी कर दिया जाए, तो चले माइनस भी करके देख लेते हैं। तो थीटा हमारे पास क्या है, 30 डिग्री है, इसमें से अब माइनस कर देते हैं 2n पाई, n की जगह अगेन मैंने वो लिया, तो 30 डिग्री माइनस ये आ जाएगा 360 डिग्री, और थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 330 डिग्री। तो उसकी भी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि जो साइन है हमारे पास, लेट से साइन माइनस 330 डिग्री जो है, उसका आंसर भी आपके पास अगेन कैलकुलेटर आप चेक कर सकते हो, उसका आंसर भी क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एंगल हो, कोई भी एंगल हो, ठीक है, आप उसमें 2n पाए ऐड करें या उसमें उस एंगल में 2n पाई सब्ट्रैक्ट करें, तो जो आंसर 30 का होगा वो इसका भी आंसर आएगा और वो इसका भी आंसर आएगा। मतलब ये चीजें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब n की जगह अगर आप 2 पुट करेंगे तो 30 डिग्री प्लस 4 पाई आ जाएगा, और 4 पाई का मतलब क्या होगा, 720 होगा, तो ये आपके पास 750 आ जाएगा। ठीक है। तो ये वैल्यूज आप इस तरह से चेंज करते करते आपके पास क्या होगा। तो ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बिहेवियर होता है, और बिहेवियर क्या है कि जब हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में 2n पाई को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो जो नया एंगल बनेगा उस पे जब हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यूज के सेम आ जाएगी। इस बिहेवियर को क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक हो गया। अच्छा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, पहले हमने पीरियोडिसिटी पढ़ी, अब हम आ जाते हैं पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि वो किसकी इक्वल होता है। सो पीरियड की डेफिनेशन है कि पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पीरियड ऑफ trigonometric function is the smallest positive number which when added to the original circular measure of the angle gives the same value of the function। ठीक है। सो पीरियड क्या होगा, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।